नमस्कार, बहुत स्वागत आपका दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। हम लगातार शिक्षा विभाग में हो रहे घपले भ्रष्टाचार की खबर प्रसारित कर रहे हैं। उसको लेकर हमने अब तक 4 एपिसोड कर दिए हैं और आज हम 5वां एपिसोड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं राजीव भवन में हूं। मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय से अभी निकलकर बाहर आया हूं। अभी मैं मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीणा जी से मिलकर आया हूं। उनसे मैंने बात की और उनसे मैंने पूछा, उनको बताया मैं लगातार 4 एपिसोड बीएसए सुनील दत्त को लेकर और जिला विकास शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है या जो भी नियमों को ताक पर वहाँ पर जिस प्रकार से कार्रवाई की जा रही है उनको लेकर मैंने उनको अवगत कराया। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे इस प्रकरण को लेकर बाइट दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अभी बाइट नहीं दे सकता हूँ, आप मुझे पहले तमाम दस्तावेज या साक्ष्य जो भी आपके पास है आप मुझे उपलब्ध करा दीजिए, हम उनकी जाँच करेंगे, उसके बाद हम आपको बाइट देंगे। तो मैंने पूछा कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना वक्त लग जाएगा। तो उन्होंने कहा कि 7 दिन यानी 1 हफ्ते बाद वो हमें बाइट देंगे। ठीक है, 1 हफ्ते बाद हम उनसे मिलेंगे। आज 20 अप्रैल है और आज से ठीक 7 दिन यानी 27 अप्रैल को हम उनसे इस पूरे प्रकरण में बाइट लेंगे। आज मैंने जो उनको साक्ष्य दिए हैं वो साक्ष्य मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या साक्ष्य क्या क्या दस्तावेज मैंने उनको उपलब्ध कराए हैं। एक तो हुसैनी का जो प्रकरण था, प्राथमिक विद्यालय जो हुसैनी है, जिसमें योगेंद्र सिंह, रचना चौहान और गोपाल प्रसाद का जो निलंबन और बहाली आदेश और संशोधन बहाली आदेश हुआ था, उसको लेकर मैंने साक्ष्य उनको दिए हैं। ऑफलाइन इंस्पेक्शन जिस प्रकार से इनके द्वारा किए गए, जैसे कि भरना कला में किया गया, झरोठा में किया गया या ततरौता में किया गया, जिसकी ऑनलाइन इंस्पेक्शन रिपोर्ट यानी प्रेरणा पोर्टल की जो ऑनलाइन इंस्पेक्शन रिपोर्ट है उसमें उनके नाम नहीं थे, वो दस्तावेज हमने उनको दिए हैं। इसके अलावा जो महानिदेशक महोदय ने जो यहाँ पर टीम भेजकर जांच कराई थी, यहाँ पर बहुत से ऐसे विद्यालय मिले जिन विद्यालयों में शिक्षक अनुपस्थित मिले और वहाँ से एक 7 दिसंबर 2023 को महानिदेशक के यहाँ से एक लेटर जो है डीएम महोदय के लिए भेजा जाता है और कहा जाता है कि इस पर कार्रवाई की जाए, जिसको 22 दिसंबर 2023 को मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा संज्ञान लिया जाता है और उसको बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजा जाता है। और उसके बाद में अगले दिन यानी 23 दिसंबर को बेसिक शिक्षा अधिकारी उसमें जो है 1 दिन का वेतन रोकते हैं। आपको बता दें कि जो डीजी के यहाँ से जो पत्र डीएम के लिए आया था उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि तमाम शिक्षकों पर कठोर कार्रवाई की जाए, लेकिन उस कठोर कार्रवाई में बीएसए द्वारा मात्र 1 दिन का वेतन रोका गया। कि ये बीएसए महोदय जब ऑफलाइन निरीक्षण करते हैं तो उसमें अग्रिम आदेश तक 1 माह का वेतन रोक देते हैं, वेतन वृद्धि अवरुद्ध कर देते हैं, निलंबित कर देते हैं। और महानिदेशक के यहाँ से जब टीम आती है और वहाँ से जो पत्र आता है कार्रवाई करने के लिए, तो उसमें मात्र 1 दिन का वेतन रोका जाता है। यानी कठोर कार्रवाई में सिर्फ 1 दिन का वेतन रोकना कितना सही और कितना गलत है, इस बारे में भी इनको संज्ञान लेना चाहिए सीडीओ मनीष मीणा जी को। ये भी दस्तावेज मैंने इनको मुहैया कराए हैं। इसके अलावा एक दस्तावेज और भी है, उच्च प्राथमिक विद्यालय डेहरुआ विकासखंड माट। इसमें 13 अप्रैल को इन्होंने निरीक्षण किया और इस निरीक्षण में इनको विद्यालय बंद पाया गया तो इन्होंने समस्त स्टाफ का वेतन रोक दिया। लेकिन मात्र 6 दिन बाद यानी 19 अप्रैल को शिक्षक जो पूरा विद्यालय का स्टाफ है वो स्पष्टीकरण दे देता है बीएसए सुनील दत्त को, और स्पष्टीकरण देने के बाद उनका वेतन बहाल कर दिया जाता है। तो ऐसा कौन सा स्पष्टीकरण दे दिया कि जो मात्र 6 दिन में उन्होंने वेतन बहाल कर दिया, जबकि 10 अप्रैल को प्राथमिक विद्यालय बाहाई विकास खंड फरे का इन्होंने निरीक्षण किया और वहाँ पर तो स्कूल बंद भी नहीं था, मैडम भी उपस्थित थी और उनका अभी तक वेतन नहीं रोका, उन पर कार्रवाई कर दी और वेतन अग्रिम आदेश तक के लिए रोक दिया है। 10 अप्रैल को किया गया निरीक्षण कि अब तक वेतन बहाली नहीं हुई है और 13 अप्रैल को किए गए निरीक्षण की मात्र 6 दिन में कैसे बहाली हो गई, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ रहा है बीएसए सुनील दत्त पर। ये भी दस्तावेज हमने सीडीओ महोदय को उपलब्ध कराया है। इसके अलावा अध्यापकों का संबद्धीकरण यानी अटैचमेंट, ये भी दस्तावेज हमने उनको उपलब्ध कराए हैं। इन दस्तावेजों के मुताबिक संजीव कुमार एक अध्यापक हैं जिनको वित्त लेखा अधिकारी कार्यालय में अटैच किया गया था और उनका निलंबन आदेश इन्होंने जारी किया और उसमें ये उल्लेखित किया कि महानिदेशक का ये आदेश है कि किसी भी सरकारी अध्यापक को संबद्ध नहीं किया जा सकता है, अटैच नहीं किया जा सकता है, इससे शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, आपने महानिदेशक महोदय का ये आदेश माना, लेकिन आपने उनका ये आदेश तो मान लिया, फिर अन्य शिक्षकों पर ये आदेश क्यों लागू नहीं हो रहा है। आपको बता दें, उच्च प्राथमिक विद्यालय उमरी विकासखंड मथुरा में एक महेश कुमार नाम के शिक्षक हैं जिनको बीएसए ऑफिस में बिना किसी आदेश के 1 साल से अटैच किया गया है। क्यों? जब 19 मार्च
24 को उनके विद्यालय का निरीक्षण होता है। वहाँ पर खंड विकास अधिकारी पहुँचते हैं तो उस दिन उनके साइन उस रजिस्टर में उपलब्ध होते हैं, उस रजिस्टर में मौजूद होते हैं। और ना तो 19 तारीख से पहले उस रजिस्टर में उनके साइन होते हैं, ना 19 तारीख के बाद उनके साइन होते हैं। ऐसा क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं खंड शिक्षा अधिकारी और बीएसए की मिलीभगत से ही महेश कुमार को वहाँ अटैच किया गया और महानिदेशक महोदय के आदेश की अवहेलना की गई। ये साफ जाहिर करता है, यहाँ पर साफ तौर से स्पष्ट रूप से ये सामने नज़र आ रहा है। आपको एक और बता दें, सूर्यकांत शर्मा हैं जो कि उच्च प्राथमिक विद्यालय लठाकुरी गोवर्धन वहाँ पर पोस्टेड हैं, लेकिन उनको डाइट पर अटैच कर रखा है। उनको डाइट पर वित्त का कार्य दे रखा है। किस आदेश के तहत दे रखा है? जब सरकारी अध्यापक के लिए आदेश है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अध्यापन का कार्य करेगा, शिक्षण का कार्य करेगा, तो फिर आपने इन दोनों को क्यों अटैच कर रखा है? इसका जवाब आप दीजिए बीएसए साहब। ये दस्तावेज हमने सीडीओ साहब को भी उपलब्ध कराए हैं। ये जवाब सुनील दत्त साहब को देना चाहिए कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। और यदि इन दोनों के लिए ये आदेश लागू नहीं होता है तो फिर संजीव कुमार के लिए ये आदेश आपने क्यों लागू किया कि शैक्षिक कार्य, तो फिर संजीव कुमार के लिए आपने ये आदेश लागू क्यों किया और क्यों उनको निलंबित किया? ये बड़े बड़े सवाल हैं जो उनके पद पर सवाल छोड़ रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर सवाल छोड़ रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से और किस तरीके से ये बेसिक शिक्षा विभाग को चलाना चाहते हैं, किस तरीके से ये वहाँ पर कार्य करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो हम सीडीओ मथुरा से मिले, मनीष मीणा जी से, उन्होंने हमें आश्वासन दिया 7 दिन का। अब देखना ये होगा कि क्या 7 दिन के अंदर कोई भी कार्रवाई सीडीओ साहब द्वारा बीएसए साहब पर की जाती है या नहीं, क्या उनकी जांच में कुछ सामने आता है या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या प्रशासन कोई कार्रवाई करने में सफल हो पाएगा बीएसए सुनील दत्त पर या नहीं? ये तमाम सवाल ऐसे हैं जो अभी भी बरकरार बने हुए हैं, जो अभी भी हमारे दिमाग में और हमारे जहन में चल रहे हैं कि क्या उन पर कोई कार्रवाई हो पाएगी या नहीं। ये तमाम सवाल हमारे जहन में हैं। आगे ये देखना होगा कि और कितने शिक्षक हमसे जुड़ते हैं और कितने साक्ष्य बीएसए सुनील दत्त के खिलाफ हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये सब आने वाला वक्त बताएगा और इन पर बीएसए सुनील दत्त पर अब तक के दिखाए गए हमारे एपिसोड पर, हमारी खबरों पर क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है, ये तमाम सवाल अभी भी हमारे जहन में और ये आने वाला वक्त बताएगा कि इन पर अब क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट एमके के साथ वह हेमेंद्र चौधरी, दी तहलका खबर, मथुरा।